केवल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर या आगरा में ही नहीं है, बल्कि केवल छांगुर और अब्दुल रहमान कुरैशी ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। सबसे चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश की है। यहां लव जिहाद ड्रग्स के खेल में अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हिंदू लड़कियों के 20 से ज्यादा सेक्स वीडियो आरोपियों के मोबाइल से मिले। हिंदू लड़कियों को पहले ड्रग्स दिया जाता है, फिर इन्हीं से ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। और इतना ही नहीं, इन्हीं हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का काम भी सौंपा जाता है। मारपीट, टॉर्चर, पुलिस की मिलीभगत की अनेक तस्वीरें जो सामने आ चुकी हैं। भोपाल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य शरीफ मछली के भाई और भतीजे गिरफ्तार हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच ने शाबर मछली और यासीन अहमद को पकड़ा है। यासीन लड़कियों को नशे की लत लगाकर उसका शोषण करता था। यासीन को एमडी ड्रग की सप्लाई राजस्थान से होती थी। इसको लेकर राजस्थान का एक बड़ा ड्रग पेडलर रडार पर आ गया है। अब क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान रवाना हो गई। आपको यह भी बता दें कि जिम के जरिए नशा फैलाया जा रहा है। पूरे मामले में यासीन के दोस्त जिम संचालक मोहसिन खान, डॉक्टर रहीम मलिक और सनब्बर खान की भी तलाश जारी है। जिम में उनकी सलाह पर युवाओं को एमडी यानी कि ड्रग डोज दी जाती थी। इसको लेकर लव जिहाद मामले का आरोपी फरहान गैंग से भी लिंक मिल गया है। सोशल मीडिया पर 20 से अधिक युवतियों से बातचीत भी पकड़ी गई। कहा जा रहा है कि खौफ फैलाने के लिए यासीन पिस्टल रखता था और तमाम उस इलाके के पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी फोटो खिंचवाता था और उन लड़कियों को दिखाता था और बताता था कि शिकायत कहां पर करोगी, इन्हीं पुलिस वालों से करोगी, ये तो मुझे जन्मदिन पर केक खिलाते हैं। ठीक इसी तरह जबलपुर में तनवीर पूजा शर्मा बनकर नाबालिग हिंदू लड़कियों को फंसा रहा था, तो मेरठ में कासिम कृष्णा बनकर पुजारी बना बैठा। बड़ा सवाल यह है कि हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार की कहानियों में आखिर जिम्मेदार कौन है? रिपोर्ट देखिए। मेरठ के मंदिर में कासिम बना कृष्णा। जबलपुर में हिंदू लड़की से दोस्ती, तनवीर बन गया पूजा शर्मा। भोपाल में लव जिहाद ड्रग्स धर्मांतरण का नंगा नाच। यूपी के बलरामपुर के छांगुर और आगरा के अब्दुल रहमान कुरैशी के अवैध धर्मांतरण की ही बात नहीं है। पूरे देश में इस समय लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला लगातार सामने आ रहा है। सबसे पहले बात भोपाल की। भोपाल में लव जिहाद ड्रग्स और धर्मांतरण के नंगा नाच मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जिहादियों को पुलिस और नेताओं का पूरा सपोर्ट दिख रहा है। आरोपी यासीन का सेक्स वीडियो भी मिल चुका है। यह लड़कियों को ड्रग्स देकर शोषण करता था। घिनौना खेल यही है कि हिंदू लड़कियों को पहले फंसाया जाता था, सेक्स वीडियो बनाए जाते थे, फिर ब्लैकमेल कर ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे। ड्रग्स सप्लाई के लिए इन्हीं लड़कियों को चुना जाता था, फिर इन्हीं लड़कियों से हिंदू लड़कियों का लव जिहाद भी कराया जाता था। शोषण करते कई वीडियो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के साथ पुलिस के जश्न मनाते, बर्थडे मनाते, केक काटते वीडियो दिख रहे हैं। आरोपी हथियारों के साथ शान झाड़ते भी दिख रहे हैं। सवाल है कि इनके पास ये हथियार आए तो आखिर कहां से आए? खुलासा ये भी है कि वीडियो में हिंदू लड़कियों से मारपीट की गई, उन्हें लगातार टॉर्चर भी किया गया। आरोपी यासीन पिटाई के बाद पेशाब करता दिख रहा है। अब खबर यह है कि ड्रग्स और लव जिहाद के आरोपी यासीन का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। इसके कई साथी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। क्लब 90 के मैनेजर मोहित बघेल भी कस्टडी में है। पूरे खेल में एक फार्म हाउस नशे और शोषण का अड्डा बन गया था। कुल मिलाकर यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रग और सेक्स स्कैंडल ही नहीं, बल्कि लव जिहाद का भी बड़ा स्कैंडल है। अब पीड़ित युवतियों से काउंसलिंग की जा रही है।
हिंदू बेटियां किस तरह असुरक्षित हैं वह जबलपुर की खबर से भी समझिए। यहाँ तनवीर आलम पूजा शर्मा बनकर नाबालिग हिंदू लड़की से चैटिंग करता था। फ्री फायर गेम के जरिए तनवीर आलम ने 16 साल की नाबालिग लड़की से दोस्ती की। यह नाबालिग को अगवा करने जबलपुर पहुंच गया था। चैटिंग और फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने जबलपुर की लड़की को नाबालिग बहन कहा था, लेकिन इसके दिमाग में लव जिहाद की साजिश चल रही थी। यह यूपी का रहने वाला था और छात्रा को स्कूल से ऑटो से मुंबई लेकर चला गया। इसके बाद मुंबई में रेल पुलिस को नाबालिग ने अपहरण की दास्तान सुनाई और परिवार को भी फोन किया। इस बीच तनवीर इसे बहन बताकर लगातार इसे छुड़ाने की कोशिश भी करता रहा। मामले का खुलासा होते ही जबलपुर के गोहलपुर पुलिस ने मुंबई से छात्रा को बरामद कर लिया है। आरोपी तनवीर आलम को मुंबई से लेकर पुलिस जबलपुर पहुंच चुकी है। इस बीच परिजनों ने नाबालिग को बेचने के लिए अपहरण करने की आशंका भी जाहिर की। छात्रा ने यह भी खुलासा किया कि तनवीर के मोबाइल में कई और लड़कियों के फोटो और नंबर हैं, यानी तनवीर कई लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की कोशिश कर रहा था। यह अकेली शिकार नहीं थी। परिवार का क्या कहना है वो सुनिए। अब आप मेरठ की खबर जान लीजिए। यहाँ की खबर तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। यहाँ बिहार का कासिम मंदिर में कृष्णा बनकर पुजारी का काम करता था। जब लोगों को शक हुआ तब इसका मुस्लिम होने का भंडाफोड़ हो गया। देश में जगह जगह से धर्मांतरण की खबरें न केवल बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, बल्कि सरकारों को भी अपना कान अपनी आंख खोलने के लिए ये सारी खबरें कह रही हैं। आखिर पुलिस और सरकारें क्या कर रही हैं? जब धर्मांतरण की ऐसी घिनौनी खबरें लगातार आ रही हैं, तो आखिर सरकार और पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हिंदू बेटियों का लगातार टॉर्चर आखिर क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल यही है कि इन सब के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यह बड़ा गंभीर विषय और सरकारों को इस पर सोचना होगा। सरकार ही नहीं बल्कि समाज को भी इस पर सोचना पड़ेगा। प्रियंक कानून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस तरह के लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों को बहुत गंभीरता के साथ वो देख रहे हैं और तमाम मामलों में जांच के आदेश भी दे रहे हैं। प्रियंक साहब, हम दुश्मनों को सरहद पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुश्मन हमारे घर के अंदर बैठकर हमारे सामाजिक ताने बाने को छितर बितर कर रहा है। अगर देखा जाए तो चाहे मध्य प्रदेश का मछली परिवार हो या फिर बिहार का कासिम हो जो कृष्णा बन गया, जबलपुर का तनवीर हो या बलरामपुर का छांगुर हो, धर्मांतरण का काम चरम पर चल रहा है। चिंता की बात यह नहीं है कि चल रहा है, चिंता की बात यह है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां और तेजी से यह काम चल रहा है। और माफ कीजिएगा, सरकारों में बैठे नुमाइंदे, सरकारों के प्रशासन में बैठे नुमाइंदे इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए मनोज भाई, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। लड़कियों को बरगलाकर, बहला फुसलाकर, ग्रूम करके, यौन शोषण करके, ब्लैकमेल करके, वीडियोग्राफ करके, मल्टीपल टाइम यौन शोषण करके और इस्लाम में धर्मांतरित करना, ये सांप्रदायिक लैंगिक हिंसा है। ये कम्युनल जेंडर क्राइम है। और जिस प्रकार यूनाइटेड किंगडम में ग्रूमिंग गैंग का खुलासा हुआ है, ये भारत का उसी प्रकार का कम्युनल जेंडर क्राइम का मॉडल है। रही बात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की, तो मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, यही वो राज्य हैं जहां धर्मांतरण के विरोध में सक्षम कानून लागू है। इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं, प्रकाश में आ रही हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। जिन राज्यों में धर्मांतरण के विरोध में कानून नहीं है, जबरिया धर्मांतरण, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जबरिया बरगलाकर, बहला फुसलाकर, धोखे से किए गए धर्मांतरण के विरोध में जहां पे कानून नहीं है, वहां पर इस तरीके के मामले हमारे सामने ही नहीं आ रहे हैं। ये अपराध जब यूके में हो रहा है तो भारत के हर राज्य में हो रहा है। लेकिन यहाँ आवश्यकता है अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानूनों की। ये राज्य का विषय है। जिन राज्यों ने कानून बना रखे हैं वहां ऐसे मामले आपको देखने को आ रहे हैं।
लेकिन आपकी अब तक जो फाइंडिंग आई है, चाहे वो भोपाल का विषय हो या बलरामपुर के छांगुर का विषय हो, जिन्होंने एक माया जाल रच रखा है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, ये आपके अंदर ही रच बस जाते हैं, ये बीजेपी के तमाम संगठनों की सदस्यता ले लेते हैं, ये आरएसएस के संगठन से जुड़ जाते हैं, क्या क्या आपको लगा? देखिए, मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, जो लोग समाज में हैं उन्हीं समाज के लोगों से पार्टी संगठन में लोग आते हैं। सुशील शर्मा तो कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी था, जिसका एक नैना साहनी कांड हम सबको पता है, तंदूर कांड दिल्ली का। तो किसी पार्टी को या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को या किसी पॉलिटिकल विंग को या किसी संगठन को ये लोग रास्ता बनाते हैं, अख्तियार करते हैं, उपयोग करके इस तरीके के अपराध को अंजाम देने का। मैं मध्य प्रदेश का यहाँ पे आपको जिक्र करूँ तो बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार डॉक्टर मोहन यादव ने, मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाकर कार्रवाई करना शुरू करवाया, तब जाके ये यासीन मछली या शावर मछली पकड़ाए हैं। और ये यासीन मछली, शावर मछली तक मामला रुका नहीं है, ये एक बहुत बड़े अपराध का नेटवर्क है। इसमें और अपराधियों के पकड़े जाने तक कार्रवाई जारी है। आयोग दोबारा अपनी टीम भोपाल भेज रहा है, जिससे कि कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। मेरे पास आज भी एक विक्टिम की शिकायत आई है, उस शिकायत में उसने कुछ और रसूखदारों के नाम लिए हैं। हम एक भी अपराधी को बचकर जाने नहीं देंगे। लेकिन हमने देखा है बलरामपुर में छांगुर और मध्य प्रदेश के भोपाल में ये जो मछली परिवार है, यासीन परिवार है, ये तमाम इनके वीडियो पुलिस अधिकारियों के साथ हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ हैं, पुलिस अधिकारी इनको केक खिला रहे हैं। तो ये जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ का क्या, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बलरामपुर में भी ये स्थिति है। छांगुर का अगर मायाजाल बना है तो उसके पीछे सरकार है, प्रशासन है। डेफिनेटली निचले स्तर के कुछ पुलिस कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व प्राइमा फेसा ही दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में तो छांगुर के मामले में बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में ऐसी कार्रवाई की अपेक्षा है, क्योंकि आप उस पीड़ित लड़की की मनोस्थिति के बारे में सोचिए, जो 15, 16, 17, 18 साल की है, जिसका बलात्कार किया, उसको वीडियोग्राफ किया और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको मल्टीपल टाइम रेप किया जा रहा है, उसे इस्लाम में धर्मांतरित होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और वो शिकायत करे कैसे? ये अपने जो पुलिस अधिकारियों के साथ रिश्ते हैं वो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। ये सोशल मीडिया पे फोटो डालना, थानों के अंदर इनके जन्मदिन मनना, केवल और केवल विक्टिम्स की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है। इस पूरे मामले में मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि ये फोटोग्राफ क्राइम को छुपाने का जरिया है। इसलिए इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग अपनी तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में ताकीद कर रहा है। आयोग की जो फाइंडिंग आई है देश भर की, क्योंकि ये धर्मांतरण में बहुत तेजी से देखा है कि हाल के दिनों में तमाम तरह के लालच दिए जा रहे हैं, किसी को विदेशों में नौकरी लगवाने के लालच, किसी को पैसे के लालच, तमाम मजबूरियों को देखा जा रहा है कि किसकी क्या मजबूरी है। इसे लेकर केंद्र सरकार क्या वाकई गंभीरता से विचार कर रही है? संक्षिप्त में देखिए, मैं आपको आयोग तक की बात बता सकता हूं। जी। ये राज्यों का विषय है। जिन जिन राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बना लिए हैं वहां सख्ती से कार्रवाई हो रही है। मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करूंगा कि अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्यों को कानून बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रियंक कानून को, जब विस्तार से इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल की ही में जो स्थिति है, भोपाल में ड्रग तस्करी को लेकर सियासत तेज हो रही है। ड्रग तस्करी मामले पर कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है। इसको लेकर रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया गया है। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई है। कहा गया है कि गरीब आदमी के घर पर बुलडोजर चलता है, लेकिन माफिया के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं पर संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। ये आरोप कैसे हैं, सुनिए। जो यूज के लिए था वो एक आरोपी से 1 ग्राम और दूसरे आरोपी से 2 ग्राम वीडियो मिला। एक आरोपी से पिस्टल भी हम लोग जो साक्ष्य आधारित हैं, जो हमारे जो मिलते हैं, जो पड़ताल विवेचना होता है, उसके आधार पे कार्रवाई पुलिस करती है। सुनाई बातें में जरूरी नहीं है कि उसमें तथ्य हो या
उधर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का क्या कहना है, सुनिए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, विचारणीय विषय है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के। तो फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। प्रेजेंटेड बाय चने का असली